आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किया भीमताल में रोड शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भीमताल में किया रोड शो। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बेताल घाट में भारी भीड़ को संबोधित किया। यशपाल आर्य ने बेताल घाट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकाश जोशी को भारी बहुमत से जीता कर लोकसभा में भेजना है। भीमताल में सैकड़ों बाइक और व्हीलर गाड़ियों ने इस रैली में भाग लिया और प्रकाश जोशी ने बताया कि उनको नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में लोगों द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कल ही उन्होंने बेताल घाट में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने बताया कि लोगों का अपार प्यार और आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। उनको उम्मीद है कि इस बार वे भारी बहुमत से जीत दर्ज करने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की कार्यशैली से काफी परेशान हो गए हैं। वहीं ओखलकांडा निवासी व उत्तराखंड के भूतपूर्व दर्जा मंत्री श्री हरीश पनेरू ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए और कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी को कौरवों की सेना की तरह हार होगी और कांग्रेस को पांडवों की तरह जीत हासिल होगी। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 न्यूज के लिए भीमताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं भीमताल से वेद प्रकाश आर्य आज भीमताल में ही उपस्थित हूं और आज यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। आज उनका जो टूर है वो बेताल घाट का था। अभी सारे लोग यहां पर पीछे प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पीछे दिखाएं। लोग काफ़ी बैठे हुए हैं और नहीं उधर, हाँ थोड़ा सा, और पीछे भी लोग हैं काफ़ी। और जो है आज यहाँ पर उनका जो रोड शो होने वाला है और जैसे ही वो आते हैं तो फिर उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। और आपको जनता का कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त जनता का रिस्पॉन्स है, अपार भीड़ जुट रही है और हम एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आप बेताल घाट गए थे, वहाँ पर जनता का प्यार कैसे मिला? बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सर। मेरा नाम निर्मला आर्य है। निर्मला जी, आप ये बताइए कि इस समय जो है प्रकाश जोशी जी जो है मैदान में उतरे हैं, तो तैयारियां कैसी हैं और क्या आप मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनके सर पे जीत का सेहरा पहना पाएंगे? हाँ, पक्की जीत है उनकी। यहाँ से ओखलकांडा धारी ब्लॉक, ओखलकांडा ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक बहुत अच्छा चल रहा है। हम गांव-गांव में फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से, और प्रचार में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार उनकी पक्की जीत है। जो ये बीजेपी सरकार ने तानाशाही ये ऐसा कर रखा है कि जो वही, मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मोदी जी हैं जो 2014 में इतने गारंटी दे रखी थी कि जैसे रोजगार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो मैं कह रही हूँ मोदी जी से ये आपने वादे तो पूरे नहीं किए, फिर भी अभी बीजेपी के सांसद मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि मेरे को वोट मत दो, मोदी जी को वोट दो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने कार्यकाल में भी बहुत काम किए हैं। जैसे नई भूमिका की रोड है, जैसे हमारे विधायक जी ने कि बीजेपी के नेताओं ने मेरा बहुत विरोध किया। मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं 2 पंचवर्षीय बीटीसी मेंबर रह चुकी हूँ। उसके बाद कई पदों पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी रह चुकी हूँ, जिला सचिव रह चुकी हूँ, अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि इस बार पूरे ग्रामवासियों से और पूरे क्षेत्रवासियों से कि इस बार कांग्रेस को विजय बनाए और प्रकाश जोशी जी को विजय बनाए। आप हैं हरीश पनेरू जी, जो पूर्व राज्य दर्जा मंत्री भी रहे हैं और इस समय कांग्रेस में हैं। आपसे ही जानते हैं कि प्रकाश जोशी जी का जो इस समय जो चुनाव है और वो किस ढंग से चल रहा है और उसकी तैयारियां कैसी हो रही। सर, अभी प्रकाश जोशी जी जो है इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो आप किस ढंग से देखते हैं उनका जो तैयारियाँ हैं और जो चुनाव है अभी जो चल रहा है, अभी आज जो बेताल घाट में भी है, थोड़ी देर में यहाँ भी पहुँचने वाले हैं, तो किस ढंग से आप मतलब उनकी जो जीत के लिए आप क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जी की जो अति हो रही है, जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राउंड रूपी चेहरा
सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर है, वो जनता के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जन भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। उनके जनप्रतिनिधि जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। उनके विधायक जो है फ़ोटो खींचकर ये कहते हैं कि तुम हमारी सरकार के साथ रहो। तो मुझे ऐसा लगता है अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा अति हो गई है। इसमें जनता अपने ज़मीर और ईमान के लिए भारतीय जनता पार्टी के विपरीत वोट करेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। क्योंकि इसलिए जीतेगा, जैसा मैंने कहा कि रावण घमंडी था, उसका अंत किस तरह से हुआ, दुर्योधन घमंडी था, उसका अंत किस तरह से हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब किसी मुद्दे पर काम नहीं किया। पेयजल, हर घर जल नल पर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के सामने मुझे लगता है भीमताल विधानसभा जो भ्रष्टाचार की जननी है, भीमताल विधानसभा में 100% भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, उस दादागिरी के खात्मे के लिए, उस अन्याय के खात्मे के लिए मुझे लगता है कि भीमताल की जनता ही नहीं, पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को मतदान करेगी। और नहीं तो मुझे आप ये जानिए कि जब रावण का अंत हुआ था तो रावण ने भी हे राम कहा था मरते टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस टाइम राम का सहारा लेकर चुनाव में जा रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आज देखिए बेरोजगारी, उन्होंने कहा था कि इतने नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मैं सिटकुल में देखता हूँ आज भी एक नथुआ खान की हमारी एक बेटी जिसको 1.5 महीने से तनख्वाह नहीं दी, उसको उत्पीड़न करने का काम किया। सिटकुल में लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कहाँ यहाँ के विधायक भीमताल के जो कहते थे कि मैं नौजवानों को रोजगार देंगे, जो ये कहते थे कि हर एक गाँव में सड़क पहुँचाऊँगा? सिर्फ यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद भ्रष्टाचार की जननी हैं। यहाँ पे आप हैड़ा खान सड़क देखेंगे, शिक्षा का हाल देखेंगे, स्वास्थ्य का हाल देखेंगे, भीमताल में सिटकुल लगाने की बात देखेंगे, भीमताल में पार्किंग का मामला देखेंगे। सारे मामलों पे भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ का नौजवान पढ़ी लिखी जनता है और भीमताल विधानसभा विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी से खिन्न होकर 100% कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और यहाँ रामराज की स्थापना तब होगी अगर खुदा न खास्ता ये घमंडी अगर ये कहीं सत्ता में जीत जाए तो बिगड़ जीते। जब ये कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं, अरे जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आप कह रहे हो 400 पार हैं। ये कौन सा आप इसका मतलब आपका गड़बड़ है मामला? आप कैसे कह सकते हो बिगड़ रिजल्ट दिए कि हम 400 पार में हैं? ये तो रिजल्ट खुलेगा, चुनाव होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा तब परिणाम तय करेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये घमंड में है और निश्चित रूप से घमंड किसी का रहा नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो नौजवान मेरी आपके चैनल के माध्यम से बात सुनते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस टाइम वो कहते हैं ना, प्लासी का जब युद्ध हुआ तो जो सेना लड़ रहे थे उसमें लड़ने से ज़्यादा इधर उधर से तमाशबीन लोग तमाशा देख रहे थे। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाशबीन मत बनो। लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से आज विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है, सारे नेताओं को चुनाव के टाइम पर जेल में डालने का काम किया जा रहा है, ये कौन सा तरीका है भैया? आप आगे पीछे भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि हरीश पनेरू अगर कहीं आवाज़ खिलाफ उठा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, वो चुनाव में प्रचार कर ना सके। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसलिए आपके माध्यम से भीमताल की देवभूमि की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व में इस देवभूमि से हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो हमारे बुजुर्गों से देवी देवताओं से चला आया है, अन्याय के खिलाफ हम आवाज देंगे और कांग्रेस यहां से विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी का घमंडी रूपी चेहरा परास्त होगा। सर, आपने काफ़ी बातें बेवाकी से कही और आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या आप मतलब एक दो ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां पर ऐसा हुआ है? मैं ये कह रहा हूं कि हैड़ा खान सिमलिया, ये जो सड़क है आपके सामने हल्द्वानी से जो जाती है, इस सड़क में लाखों रुपए की मिट्टी सरकार और अधिकारियों ने मिलकर बेच दी। वहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, देहरादून तक के अधिकारी, उन्होंने फ़ोटो खिंचाए। विधायक ने खुलेआम वहाँ रातों रात फ़ोटो खिंचाए, हर एक रोज़ दिन अपडेट देते थे, लेकिन सड़क की ज्यों की त्यों बनी हुई। उस सड़क पर मिट्टी की जांच करा ली जाए, कितना घपला निकलेगा मैं बता सकता हूं। विधायक निधि के ओखलकांडा ब्लॉक के अंदर विशेष तौर से जहां का मुझे अध्ययन है, उस वहां पर एक सड़क को 10-10 विभागों ने नाप दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो भ्रष्टाचार की जननी है ये। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का और विशेष तौर से भीमताल विधानसभा का कोई, मैं समझता हूं कि इतना अगर किसी के अंदर अपना जमीर है तो उसकी जांच करा के लेके ले। हमने बड़े बड़े अधिकारियों से कहा, चाहे जमरानी बात का मुद्दा हो, हर मामले में भ्रष्टाचार की बू है। हर मामले में मैं दावे से कह रहा हूं, एक हमारे बड़ौन ग्राम सभा है, बड़ौन ग्राम सभा में वहाँ एक विभाग ने
वहाँ के प्रधान ने लिखित शिकायत की कि ये काम साहब 4 लोगों ने नापे हैं। जिलाधिकारी ने कहा छिड़ाखान मिडार मोटर मार्ग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 10 लोगों की मौत हुई। विधायक ने कहा कि हम 4 लाख रुपए देंगे मृतक परिजनों को, उनके खिलाफ ना। उन्होंने कहा सड़क पर काम शुरू हो जाएगा, ना वो 4 लाख रुपए मिले ना सड़क पर काम शुरू। मैं कहाँ की बात हूँ। ऐसे ही खुजेठी जो उनके गाँव की सड़क है, उस सड़क का हाल क्या है। उनके गांव का विद्यालय कुकना वो बंद होने के कगार पर, टीचर नहीं है। वो भेड़ा पानी में हॉस्पिटल खुलना था, उसमें कोई व्यवस्था नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये बिल्कुल विकास विरोधी है। ये सिर्फ सत्ता के बल पर, आप मेरे साथ कोई पनेरू के हरीश पनेरू के साथ कोई खड़ा हो जाए तो शाम को उसके चमचे फोटो खींच के भेजते हैं कि ये पनेरू जी के साथ खड़ा था। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोकतंत्र जब तक जिंदा है हम दादागिरी इस भीमताल विधानसभा में नहीं चलने देंगे। कार्यकर्ता जनता की आवाज़ के लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े। मैंने तो अधिकारियों से कहा है, जब आप जानते होंगे मैंने जैसे रोडों का मामला कहा, पूरी विधानसभा का, आज भीमताल विधानसभा में क्यों नहीं पार्किंग बन रही? क्योंकि यहाँ के नौजवानों को शिटकुल की स्थापना पंडित नारायण दत्त तिवारी ने लगाया था, उनको रोजगार देने की बात की। आप जब इसने गोयल जी के मंदिर में यहाँ पे मीटिंग बैठाई थी और ये कहा कि इस गोयल जी के मंदिर से हम सब शपथ लेते हैं कि हम यहाँ से बेरोजगारी दूर करेंगे, यहाँ से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल विधायक हो गए, आपने क्या करा? ये मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है ये मातृशक्ति जो हमारी है ना, ये देवियां, नवरात्रि का टाइम है और जब दुर्गा राक्षसों का अंत करने के लिए निकलती है तो इन दानव रूपी राक्षसों का अंत होगा। और भीमताल में विधानसभा में रामराज की अस्थि स्थापना जब होगी, जब सबको अपनी बात कहने का अधिकार होगा। आज तो पत्रकारों पर भी बंदूक का पहरा है। पत्रकार भी स्वतंत्र थोड़ी लिख सकते हैं। पत्रकार जो आप मेरी खबर को पूरी दिखा देंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ भी जांच आ जाए। नहीं, मैं तो पूरी खबर दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। मैं अपनी खबर पूरी आपको रवीश कुमार जो इतने बड़े हिंदुस्तान के एंकर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रवीश कुमार का चैनल खरीद लिया, एनडीटीवी। तो ये सारे मुद्दे हैं, मैं आप पर नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे बड़े भाई हैं। ऐसी ताकतें हैं अधिकारियों को जो जानते हैं, उनको तानाशाही तरीके से उनसे कहते हैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के ऊपर होने, उनको संरक्षण देने का काम किया। आपने कहा क्या हो रहा है? मैं गौनियारों की सड़क का आपको मुद्दा याद दिलाता हूँ। गौनियारों में एक मर्डर हुआ, उसको सरकार और अधिकारियों ने संरक्षण दिया, उस मर्डर को खोलने नहीं दिया। 25 साल का लड़का था, हमने हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में बैठ के उस मर्डर को खुलवाया। तो निश्चित रूप से अभी देवता हमारे हैं, हमारे पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण ने कहा जब तक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अति होगा, आप मुझे याद करना, मैं प्रकट होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ये कौरव रूपी सेना जरूर है, लेकिन हम पांडव हैं। और हस्तिनापुर विधानसभा, भीमताल विधानसभा, हस्तिनापुर राज्य और भीमताल विधानसभा की विजय होगी और इन कौरव रूपी सेना का अंत होगा। ये भीड़ में जरूर हैं, ये दम्भ से जरूर भरे हैं, लेकिन इनका अंत निश्चित है। मैं कहना चाहता हूँ, पांडवों को तपस्या देनी पड़ी। भीष्म पितामह जैसे महारथी को अर्जुन ने जब बाण चला तो उन्होंने कहा हे केशव, मेरे से बाण नहीं चलता है, क्योंकि वो अपने थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर धर्म के मार्ग पर चल हो तो बाण चलाओ। बाण चलाने पड़े और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु जिनके पास थी, उनको भी मृत्यु सैया पर लेटना पड़ा और पांडवों ने धर्म की स्थापना की। ये कहते हैं धर्म की जय हो। अरे भाई, धर्म कहाँ हो रहा है? गाय आज देखो सड़क पर कितनी धक्के खा रही है, कहीं गाय के लिए कोई व्यवस्था है? तो ये सब भीमताल विधानसभा खाली बात करने से नहीं होगा। धर्म के नाम पर हमको, अगर धर्म के मानने वाले हैं तो उसके लिए काम करके दिखाने होगा। ये नहीं कि फोटो खिंचाने से होता है। गाय के लिए आप कोई व्यवस्था करिए। जो हमारे गांव में पुजारी हैं, बेचारे डंगरिए जगरिए हैं, कांग्रेस के शासन में उनके लिए व्यवस्था की गई थी, वो सारी व्यवस्थाएं हमने धरातल पर डाल दी, उनको बंद करने का काम किया। ऐसी जो मातृशक्ति जिसने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, जिसने मातृशक्ति जिसके बल पर राज्य मिला, आज मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। अंकिता हत्याकांड आज तक बंद है, उसको वो भारतीय जनता पार्टी के मिले हुए। मैं कितने चेहरे आपको बताऊं ऐसे जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको गोयल जी पर विश्वास है। गोयल जी अति है गो, अन्याय है गो, अत्याचार है गो। मैं झूठ न बुलाने हो, मैं भी एक भक्त, मैं भी एक पुजारी का बेटा हूँ। इसलिए अन्याय अत्याचार है गो, तनोर अंत निश्चित से मैं यही पहुंचा। मैं वेद प्रकाश आर्य, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।